बच्चों की दीर्घायु अथवा उज्ज्वल भविष्य के लिए महिलाएं अपने बच्चों के लिए हर छठ व्रत को करती हैं अथवा कथा को सुनती हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम हल छठ व्रत की कथाओं को सुनने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बनी रहिएगा। हल छठ यानी कि ललही छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ललही छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह गौरी गणेश के साथ साथ कुश की भी पूजा करती हैं। माताएं बेटे की सलामती की भगवान से कामना करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। दोपहर के समय सभी महिलाएं पूजा की थाली लेकर एक जगह जाती हैं और इस व्रत की कथा को पढ़ती हैं अथवा सुनती हैं। छठ माता की पूजा में खिलौने भी रखे जाते हैं। दोपहर को हर छठ माता रानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी जाती। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भी हुआ था। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। इस साल यह व्रत 14 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अब हम ग्वालिन की और ग्वालिन गर्भवती की कथा को सुनते हैं। तो हल छठ व्रत की कथा में हाथ में थोड़े से चावल लेकर के और पुष्प लेकर बैठ जाएं और इसके बाद कथा को सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस का मिला जुला दूध जो वो लोगों को दे रही थी, उसमें उसने भैंस का दूध बताया। इस तरह वह गांव वालों को ठग रही थी। तभी एक किसान वहां हल तो जोतते आया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थिर पड़े उसके बच्चों को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट को टाँके लगा दिए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए गांव में घूमकर बता दिया कि उसने ठगी की है। अब वह अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसके साथ साथ सभी को यह भी बताया कि उसके लिए उसे क्या सज़ा मिली है। उसको सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर वह जब पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण किया। तो हल छठ में सुनी जाने वाली ग्वालिन की कथा को हमने सुना। अब हम दूसरी कथा को सुनते हैं। तो एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से ही बड़ी दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप-चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्तों को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुँह मारते कुत्ते को देख आँख बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जाकर जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरों का हाल चाल पूछने लगे। तो
जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री बड़ी भली थी। तुम मुझे खीर खाते देख भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने मुझे खीर डाल दी ताकि पेट भर जाए। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरा तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, फिर भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके तो वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। तो मैं ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उसका बदला चुकाऊँ, और उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी, वैसे ही मैं उसकी भी दशा करूँ। कहते हैं कि बेजुबान की बददुआ बहुत बुरी होती है। इस दैवयोग की कहा जाए कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया। मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुशी हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मसूबे बांध लिए, मगर दूसरे दिन ही जब घर में हल षष्ठी पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर क्या जा सकता है। जैसे तैसे अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसका लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। तब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मारा जाता है। फिर एक रात अब सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने लिए कुछ प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब वह कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसे ही किया और हल षष्ठी व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाने लगा। तो बोलिए हल छठ मैया की जय। तो इस वीडियो में हमने हल छठ की कथा को सुना। हल छठ व्रत में जो कथाएं सुनी जाती हैं अथवा की जाती हैं, तो उस कथाओं के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, हल छठ मैया की जय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।